जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। एक शिकायत है जिस पर साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की है, क्योंकि शिकायत बहुत आम है और ज़रूरी भी। शिकायत ये है कि सेल्फ इंजीनियरिंग करना यानी खुद को बदलना यानी लॉन्ग टर्म चेंज लेकर आना इतना कठिन क्यों है। हम लोग कुछ दिन कोशिश करते हैं, अच्छा भी लगता है, फिर हफ्ते भर बाद फिसलकर वापस आ जाते हैं बिल्कुल वहीं जहां से हमने शुरू किया था। सेल्फ चेंज और हैबिट पर अब काफ़ी रिसर्च उपलब्ध है। हम इस वीडियो में 6 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिस कारण हम लोग अपने अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं ला पाते, और समरी में इन पर प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे। पहला कारण है ड्रिवन बाय नेगेटिव इमोशंस। सबसे आम बदलाव या सेल्फ चेंज जो सब लोग अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं वो है वेट लॉस। तो इसी की बात करते हैं। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग शेम और गिल्ट जैसे इमोशंस के कारण वजन कम करना शुरू करते हैं वो लोग कुछ ही हफ्तों में डाइट और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। नेगेटिव इमोशन हमको बहुत स्ट्रांगली महसूस होते हैं, इसलिए गुस्से, शर्म और दर्द के कारण हम बदलने की ठान कर शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन निकलते हैं ये फीलिंग्स ठंडी हो जाती हैं और वैसे ही बदलते रहने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। 129 बिहेवियरियल रिसर्च की मेटा स्टडी में देखा गया कि फियर एंड रिग्रेट आर द लीस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव चेंज। नेगेटिव इमोशन ऐसा फ्यूल है जो एकदम से जलता है, लेकिन इससे पहले कि आप स्पीड पकड़ो और मोमेंटम बनाओ वो खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? रिसर्च में ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने शर्म और बॉडी शेमिंग के कारण वजन कम करना तो शुरू किया था, लेकिन इन्होंने नए छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस करना शुरू किया और वे अपने आप पॉजिटिव चेंजेस और फीलिंग्स को इन चेंजेस के साथ, एक्सरसाइज और अपने फ्यूचर के साथ जोड़ने लगे। ऐसे लोग वजन घटाने में ज़्यादा सफल हुए। दूसरी बड़ी रुकावट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जब हम गलत या सीमित तथ्यों पर गलत अजम्पशंस यानी सोच बना लेते हैं, तब इनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। हम बदलाव लाने में 2 तरह की गलत सोच बनाते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। पहली, मैं आज के आज पूरा बदलूंगा। दूसरी, या तो मैं बदलूंगा या मैं फेल हो जाऊंगा। इसे साइकोलॉजी में ऑल और नथिंग थिंकिंग कहते हैं। इस सोच के साथ साथ कॉग्निटिव बायस भी पैदा होते हैं, मतलब हमें छोटी छोटी रुकावटें बड़े फेलियर के रूप में दिखने लगती हैं, और ये सोच सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से लोग रुक जाते हैं। जिस दिन आप बेहतर नहीं कर पाते, अपना प्लान पूरा नहीं कर पाते, जिस दिन ब्रेक लगता है या हफ्ते भर बाद आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं दिखने लगते, तो आपको लगता है कि आप फेल हो गए और आप कोशिश करना बंद कर देते हो। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कोई फेलियर एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी आप कभी 100% फेल नहीं होते। आप थोड़ा बदलते हो, थोड़ा सीखते हो, आप फिर कोशिश करते हो, फिर थोड़ा बदलते हो, फिर थोड़ा सीखते हो, और ये साइकिल चलती रहती है। इसी बात से अगली रुकावट पर आते हैं कि फेलियर इज फॉरगॉटन। किसी भी तरह का चेंज इंसान के 3 रिसोर्सेज पर निर्भर करता है, अवेयरनेस या अटेंशन, दूसरा सेल्फ कंट्रोल या विल पावर, और तीसरा एनर्जी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम लोगों को बचपन से सेल्फ अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल का पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए बिहेवियरल चेंज कठिन है। इसलिए सब लोग गलती करके और फेल होकर ही सीखते हैं, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं कि फेलियर इज गिवन, इट इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बदलाव के दौरान छोटे बड़े फेलियर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये आपको अनुभव और एक्सपर्टीज देते हैं कि अगली बार आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, कहाँ सावधान रहना है और किस हैबिट के ट्रिगर से बचना है। अगली रुकावट है कि हम अधूरे इंटेंशंस बनाते हैं। मैं कल से पढ़ना शुरू करूँगा, मैं डेली एक्सरसाइज किया करूँगा। ये अधूरे इंटेंशंस हैं। हर इंटेंशन में समय, जगह, तरीका और अलार्म या ट्रिगर तो होना ही होना चाहिए। मैं हर दिन पूरे कंसंट्रेशन से टाइमर लगाकर सुबह 7:30 बजे से लाइब्रेरी में बैठकर 1-1 घंटे के 3 सेशन पूरे करूँगा। उसके बाद ही लंच करूँगा। मैं हर शाम को 6 बजे पार्क में 1.5 किलोमीटर दौड़ने जाऊँगा। रिसर्च में देखा गया कि जब आप इस प्रकार से लिखकर रियलिस्टिक और स्पेसिफिक इंटेंशन सेटिंग करते हो, जब आप अपने इंटेंशन में समय और जगह भी जोड़ते हो,
तो आपके एक्शन पूरे करने की संभावना 66% बढ़ जाती है। आपको करना यह है कि हर दिन इंटेंशन सेट करने हैं। अगर एक दिन रूटीन पूरा नहीं हुआ तो उसी दिन अगले दिन का इंटेंशन सेट करना है, जिससे एक दिन का ब्रेक 2 दिन में तब्दील ना हो। अगली रुकावट है फोकस ऑन सिंगल एक्शन। जब हम चेंज की कल्पना करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको 1 या 2 एक्शन बदलना है। जब आप वजन घटाने के बारे में सोचते हो तो अपने आप को डाइटिंग करते हुए इमेजिन करते हो या जिम जाते हुए इमेजिन करते हो। असल में आपको अपने शरीर या गोल के आधार पर आदतों का बड़ा हिस्सा बदलना है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल चेंज है। चेंज कभी खुद में अकेला नहीं होता, कभी एक चीज़ नहीं बदलती। चेंज के पीछे प्रोसेस या हैबिट है, या हैबिट के कुछ स्टेप्स साथ में बदलते हैं। जब भी कुछ बदलाव लेकर आना चाहो तो नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में यानी प्रोसेस के बारे में सोचो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप हैबिट स्टैकिंग का प्रयोग करो। पुरानी अच्छी आदतों के स्टेप्स के साथ नए स्टेप्स जोड़कर नया प्रोसेस बनाओ। जैसे मैं हर दिन नहाने के बाद आकर चेयर पर बैठकर ध्यान करूँगा, उसके बाद अपने आप दिन का इंटेंशन सेट करूँगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा। अगली रुकावट है नॉन कमिटमेंट। कमिटमेंट के 2 पार्ट्स हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समझना कि आप अपनी खुशी के लिए, अपनी सफलता के लिए, आप अपने कॉन्फिडेंस, विल पावर और एटीट्यूड के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। आप जो भी करते हो वो आपकी 100% जिम्मेदारी है। ना आप माँ बाप को दोष दे सकते हो, ना परिस्थिति को, ना कॉम्पिटिशन को। कमिटमेंट का दूसरा पार्ट है कन्विक्शन। आपको हर हालत में खुद से वादा करना होगा कि ना मैं विचलित होऊंगा, ना मैं दुखी होऊंगा, ना कभी खुद पर डाउट करूंगा। जितनी भी रुकावटें आएंगी उनसे सीखता जाऊंगा और एक गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं हर हालत में बदलाव लाकर रहूंगा। ये जिद्दीपन यानी कन्विक्शन हर बदलाव के पीछे होना चाहिए। समरी में सबसे पहली रुकावट है ड्रिवन बाय नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशन से आप बदलाव तो शुरू कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म चेंज नहीं ला सकते। अगर आपने बदलाव इन कारणों से शुरू किया है तो चिंता की कोई बात नहीं। हर दिन छोटे छोटे चेंजेस को नोट करना शुरू कीजिए। उन नए एक्शंस को नोट करना शुरू करिए जो आप करने लगे हैं। हर रात केवल 2 सवालों का जवाब लिखिए कि आज क्या अच्छा हुआ और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने भविष्य और नए बदलाव के साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़ने लगेंगे, जिस कारण आप रुकेंगे नहीं और अच्छे बदलाव स्थायी होंगे। अच्छे बदलाव लाने में दूसरी बड़ी रुकावट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। मैं आज के आज पूरा बदलूंगा, या तो मैं बदलूंगा या मैं फेल हो जाऊंगा। इन दोनों प्रकार की सोच से दूर रहिए और अपने आप को याद दिलाइए कि मैं छोटी रुकावटों में फेलियर नहीं देखूंगा और कोई फेलियर एब्सोल्यूट नहीं होता। असलियत ये है कि हम थोड़ा बदलते हैं और थोड़ा सीखते हैं। हम फिर कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा बदलते हैं और फिर सीखते हैं। इसी से जुड़ी है तीसरी रुकावट कि फेलियर इज फॉरगॉटन। असल में फेलियर इज गिवन, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बदलाव के दौरान छोटे बड़े फेलियर्स बहुत मायने रखते हैं। ये आपको अनुभव और एक्सपर्टीज देते हैं कि हमें अगली बार अपनी एनर्जी कहाँ लगाना है, कहाँ सावधान रहना है और किस हैबिट के ट्रिगर से बचना है। चौथी रुकावट है इम्प्रॉपर इंटेंशन सेटिंग। हम कभी आधे मन से इंटेंशंस नहीं बनाएंगे। हर इंटेंशन में समय, जगह, तरीका और अलार्म होना चाहिए। आपको हर दिन इंटेंशन सेट करने हैं। अगर किसी दिन ब्रेक लग गया है तो उसी दिन अगले दिन का इंटेंशन सेट करना है, जिससे एक दिन का ब्रेक 2 दिन की भूल में तब्दील ना हो। पांचवी रुकावट है फोकस ऑन सिंगल एक्शन। लॉन्ग टर्म चेंज कभी खुद में अकेला नहीं होता, कभी एक चीज़ नहीं बदलती। प्रोसेस या हैबिट के कुछ स्टेप्स साथ में बदलते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप हैबिट स्टैकिंग का प्रयोग करो। पुरानी अच्छी आदतों के स्टेप्स के साथ नए स्टेप्स जोड़कर नया प्रोसेस बनाओ। और आखिरी रुकावट है नॉन कमिटमेंट। चेंज की शुरुआत हमेशा कमिटमेंट से करो। अंडरस्टैंडिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आप स्वीकार करें कि आपकी सफलता, खुशी, कॉन्फिडेंस, विल पावर, एटीट्यूड के लिए आप खुद ही 100% जिम्मेदार हैं। कमिटमेंट के लिए खुद से वादा करें कि मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, ना मैं दुखी होऊंगा, ना कभी खुद पर डाउट करूंगा। मैं हर हालत में बदलाव लेकर आऊंगा। जितनी भी रुकावटें आएंगी मैं उनसे सीखता जाऊंगा
और एक गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा। इस तरह का कमिटमेंट हर चेंज के पीछे होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैसिव एक्शन पर वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे अपने गोल्स के लिए आप एक्शन लेना शुरू कर सकते हो, जिससे किसी भी कसर या डाउट की उम्मीद ना रहे। या वीडियो बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।